शनिवार और दोपहर का समय बक्सर जिले के लिए एक बार फिर से एक बहुत बड़ी बुरी खबर। इससे पहले कि हम सभी को जानना होगा कि आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस है, लेकिन एक ऐसे कोरोना संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं कि जिनको हमें आज मजदूर दिवस की बधाई देनी है, जिनकी ताकत की बदौलत और शक्ति की बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था टिकी है, आज वो सारे मजदूर हजारों की संख्या में अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं और अभी भी वो अपनों के यहाँ लौटने की आशा में कहीं ना कहीं प्रतीक्षारत है। और इस कोरोना के महामारी में उनको अपने घर से दूर, बहुत दूर, बिना किसी काम के रुकना पड़ा है। और बहुत से मजदूर तो ऐसे हैं जिनको खाने तक के लिए लाले पड़ गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स में कई राज्य सरकारों ने उनके पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था भी की है और कई राज्य सरकारों ने अभी तक उनकी उचित व्यवस्था नहीं की है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं बक्सर जिले का। 1 मई और शुक्रवार को एक और बहुत बड़ी बुरी खबर हमारे लिए आई है। जिन लोगों के सैंपल्स टेस्ट होने के लिए गए थे, उनमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट्स अभी आए हैं और उनमें से मुझे ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि एक बार फिर से 11 कोरोना पॉजिटिव्स पाए गए हैं। इन 11 कोरोना पॉजिटिव्स के मामले को अगर पिछले 40 वाले से जोड़ दिया जाए तो अब हमारे बक्सर जिले में संक्रमण की संख्या 51 पहुंच जाती है। इन 51 में आपको यह भी ख्याल रखना होगा कि 5 लोग रिकवर्ड कर चुके हैं, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या अब हमारे यहाँ 46 है, यानी कि 46 एक्टिव केस अभी भी बक्सर जिले में चल रहे हैं। आज के प्राप्त कोरोना पॉजिटिव्स जो 11 लोग हैं, ये भी बक्सर जिले के उसी गांव से हैं जहां से अभी तक के पूरे केसेस हम लोगों ने देखा है, यानी कि नया भोजपुर का। कल की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने नया भोजपुर के कुछ लोगों से बात करी थी, उनके विचारों को जाना था और बहुत ही चिंता के दौर से वो गुजर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। और आज की जब ये खबर पहुंचेगी तो निसंदेह एक बार फिर से उनकी चिंता की लकीरें बढ़ जाएंगी। किसी भी गांव से लगातार इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव्स का आना, यह हम सभी के लिए एक बार फिर से अलार्मिंग, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक अलार्म की घंटी है। अलर्ट करने के लिए काफ़ी है कि हम जो नया भोजपुर के आसपास के गांव और नगरों में निवास करते हैं, हम सभी को एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। मुझे ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अभी भी मैं कई लोगों को ऐसा देख रहा हूं जिनसे बात करने पर या फिर उनको सलाह देने पर कि अभी महामारी चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, उनके यहाँ डायलॉग अभी भी तैयार है कि हमने के कोरोना ना हुई। कहीं ना कहीं यह मानसिकता हमारे बक्सर जिले को बहुत ही बड़ी संकट की ओर ले जा रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है कि नया भोजपुर से बहुत ही सटा हुआ पुराना भोजपुर का गांव है। कई खबरों में मैंने देखा पुराना भोजपुर के विषय में कि वहां पर भी लोग इस बात को लेकर, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोग बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। अगर सारे लोग लापरवाह हो जाते तो पॉजिटिव्स की संख्या अब तक हजारों में पहुंच जाती, लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो कि नहीं मानने का नाम ले रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है कि उनके यहाँ कुछ भी ऐसा है और वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जुआ खेलने के लिए एक जगह बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि इस महामारी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, बक्सर ज़िले को रेड जोन की तरफ ले जा सकता है। ऑलरेडी इतना प्रोडक्शन बक्सर ज़िले में कोरोना पॉजिटिव्स का हो चुका है कि रेड जोन बनने के कगार पर हम पहुँच गए हैं। हम सभी बक्सर ज़िले वासियों को अपने गांव, अपने नगर का ख्याल रखना होगा, अपने गांव, अपने मोहल्ले का ख्याल रखना होगा, हर नुक्कड़, हर चौराहे का ख्याल रखना होगा, अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना होगा और उन सबको ये सलाह मशवरा लगातार देते रहना होगा कि ये बहुत बड़ी संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं और हम सभी को चाहे कुछ भी हो जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य ही करना होगा। ग्रुप्स में हम नहीं जाएंगे, पूरी प्रिकॉशंस लेंगे तो ही हमारा बक्सर जिला इस कोरोना के महामारी से उभर पाएगा। नमस्कार।